हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए आज एक बार फिर हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 3 मार्च 2022 का। तो आज का जो करंट अफेयर्स है वह है 3 मार्च 2022 का। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि हु बिकम द लार्जेस्ट रिसिप्टेंट कंट्री ऑफ यूएस कोविड 19। तो भाई यूएस कोविड 19 की सबसे बड़ी रिसिप्टेंट कंट्री कौन सी बन गई है? तो वह है बांग्लादेश। तो भाई यहाँ पे ये कोविड की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, तो कोविड का के की जगह हम लगा देंगे सी। तो क्या लगा देंगे? सी। तो कोविड। तब अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न है भाई, ये अभी लेटेस्ट में ना ट्रेंडिंग में है कि किस कंपनी के सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो वह है भारत पे के। देखो अभी आपने फेसबुक, सोशल मीडिया या बहुत सारी जगह एक नया शो देखा होगा, शार्क टैंक्स। तो भाई शार्क टैंक के अंदर जो एक जज थे वह थे अशनीर पांडे, अरे सॉरी भाई, ग्रोवर। तो मसला क्या हुआ कि इनकी वाइफ के ऊपर, माधुरी जैन, ग्रोवर के ऊपर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के केस लगे। तो अब उनके ऊपर क्या केस लगे था भाई? उनके ऊपर केस लगे कि उन्होंने फेक इनवॉइस बिलिंग की है, कि जो खर्चे किए हैं वो अपनी पर्सनल ब्यूटी, ट्रेनिंग और ट्रिप्स के ऊपर किए हैं। तो भाई इसी के चलते बहुत बड़ा क्लेश हुआ, ठीक है। और उस क्लेश के चलते क्या हुआ कि पहले माधुरी जैन, ग्रोवर को हटाया गया, उसके बाद अब लेटेस्ट में जो अशनीर ग्रोवर है उन्होंने भारत पे से अपना इस्तीफा दे दिया। तो भाई अगला क्वेश्चन, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई वह है संजय पांडे। तो कौन है? संजय पांडे। और ये 1986 बैच के आईपीएस है, और इन्होंने जिसको रिप्लेस किया है वह है हेमंत नागराले। हेमंत नागराले। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेटेड? तो जो सिविल डिफेंस डे है वह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 1 मार्च को। अब सिविल डिफेंस डे जो है उसका थीम क्या है? तो उसका थीम है सिविल डिफेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन इन द फेस ऑफ डिजास्टर एंड क्राइसिस। तो भाई ये एक टाइप का ओनर दिया गया जो भी वॉलंटियर्स थे जिन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट पेंडेमिक यानी कोविड के। अब क्वेश्चंस ये अराइज होते हैं कि सिविल डिफेंस जो डे है वो भाई कब मनाया जाता है और कौन मनाता है उसे? तो भाई सबसे पहले जो शुरू हुए थे यह शुरू किया था सेंट जॉर्ज सेंट पॉल ने 1931 में। तो उस टाइम पे इसका नाम क्या था? उस टाइम पे इसका नाम था जेनेवा जोन, जेनेवा जोन्स। और बाद में इसका नाम किया गया इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। देखो भाई अब जेनेवा से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। अब क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेड क्वार्टर्स कौन कौन से है? तो वह इस प्रकार है: WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है रेड क्रॉस सोसाइटी, फोर्थ है WTO, फिफ्थ है अनएड्स ऑर्गेनाइजेशन का जो सेंटर हेडक्वार्टर है वो भी जेनेवा में ही है, फिफ्थ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सिक्स्थ है मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारे जो हेडक्वार्टर्स हैं मोस्टली वो कहाँ है? जेनेवा के अंदर है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा इस प्रकार है: सौरभ चौधरी ने ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर पोस्टल इवेंट के अंदर कौन सा मेडल जीता? तो भाई उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो देखिए कि जो ये ISSF है वह इनऑग्रेटेड कहाँ पे हुई? तो वह हुई है इजिप्ट के अंदर, और इसमें इंडिया ने फर्स्ट पोजीशन की है 2 गोल्ड मेडल के साथ। यानी कि एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि दूसरा गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो वह भी 10 मीटर एयर पिस्टल में, लेकिन वह टीम ऑफ ईशा सिंह, श्री एन परमानंथन और रुचिका की टीम ने जीता है। तो भाई अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, अगला क्वेश्चन है कि किस देश को यूरोपीय संघ में शामिल होने की मंजूरी मिली है? तो भाई वह मिली है यूक्रेन को।
और किसके चलते मिली है? जो अभी रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चला हुआ है। अब क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन जो है उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उनका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, कैपिटल ऑफ बेल्जियम में। और कितने मेंबर स्टेट्स है और कितने ऑब्जर्व्ड स्टेट्स है? तो भाई 58 मेंबर स्टेट्स है और 17 ऑब्जर्व्ड स्टेट्स है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से जो मेन चलेगा कि यूक्रेन की कैपिटल क्या है? तो वह है क्यू, KYIV। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न कि US, EU और UK डिसाइडेड टू रिमूव सेलेक्टेड बैंक्स फ्रॉम ऑफ विच कंट्री फ्रॉम स्विफ्ट? तो भाई रशिया के है और उन्होंने उनके 7 जो बैंक है उनको हटाने का डिसीजन दिया है। और जो 7 बैंक जो हटाने का डिसीजन दिया है वह कौन कौन से? तो एक तो है रशिया का जो सेकंड लार्जेस्ट बैंक है VTB, सेकंड है जो बैंक ओटक्रिटी है, थर्ड है नोविकोम बैंक, फोर्थ है प्रोम स्वाइयांज बैंक, फिफ्थ है बैंक रोशिया, सिक्स्थ है सोवकोम बैंक एंड सेवन्थ है VEB। अब इनको 10 दिन का टाइम दिया है कि जो भी ट्रांजैक्शंस अभी पाइपलाइन के अंदर है उनको ख़त्म कर लें। अब अगला क्वेश्चन है कि भाई किस राज्य ने सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस शुरू की है? तो वह है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु ने की है तो किसके साथ मिलके की है? तो ये की है ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया जो एक सोसाइटी है, उन्होंने इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है 4PAW, तो उसके साथ की है। और जो इसको लॉन्च किया है वह किया है मद्रास हाई कोर्ट के जज डॉक्टर अनीता सुमांथने। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि अपना कि हुम पंजाब किंग्स नेम देयर न्यू कैप्टन फॉर IPL 2022, यानी जो पंजाब किंग्स की जो टीम है उसका नया कैप्टन कौन होगा? तो भाई नया कैप्टन होगा मयंक अग्रवाल। और कितने रुपयों में खरीदा है? तो इसको खरीदा है 12 करोड़ रुपए में। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है KL राहुल को, जो अब लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन है। और उनकी बोली लगी थी 17 करोड़ रुपए। तो कितनी लगी थी? 17 करोड़ रुपए। अब अगला क्वेश्चन है इसके बाद कि व्हाट वाज द मोटो ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट? तो भाई उनका है भविष्य रक्षिता रक्षिति, कि भविष्य की रक्षा करो, यानी कि जो चाइल्ड्स हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य को सुरक्षित करो। तो अब यह है कि इसका चेयरमैन कौन है? तो भाई इसके चेयरमैन है प्रियांक कानूनगो। और जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है वह शुरू कब हुआ? वह शुरू हुआ 5 मार्च 2017 को और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और जो चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं वह है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। भाई एक गलती जो पीछे हो गई वो 2017 नहीं 2007 है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेयर विल द 31st साउथ एशियन गेम्स विल बी हेल्ड? जो 31st साउथ एशियन गेम्स है वह कहाँ पे मनाए जाएंगे? तो भाई वह मनाए जाएंगे वियतनाम हनोई में। और कब से कब तक है? यह है 12 मई 2022 से 23 मई 2022 तक। कितने इवेंट्स होंगे? तो भाई इवेंट्स होंगे 526, 40 स्पोर्ट्स के अंदर, और 7037 जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो इसमें भाग लेंगे। और 11 जो नेशन है वो इनके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और जो इसका मोटो है वह मोटो है फॉर अ स्ट्रोंगर साउथ ईस्ट एशिया। और जो मेन वेन्यू होगा वह होगा MY दिनहन नेशनल स्टेडियम के अंदर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन्स ऑटोबायोग्राफी बुक उंगलेल ओरुवन वॉज रिलीज? तो भाई वह है तमिलनाडु। और उंगलेल ओरुवन का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वह है वन अमंग यू, यानी कि आप सब में से ही एक। इसके अंदर इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अभी के लिए धन्यवाद।